गुड मॉर्निंग। हम मैथ्स क्लासेस में जो आपका लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया था उसके अंदर हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी संयोजन वियोजन की। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं और समझते हैं। ध्यान देंगे, अगली आप डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि अब जो एक दिन क्लास आपकी नहीं आई है, अब कंटिन्यू आएगी आपकी क्लास, और कंटिन्यू आप लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। तो लिखिए, सबसे पहले आज की डेफिनेशन लिखिए। पहले तो अपवर्जी प्रकथन क्या होता है। अपवर्जी प्रकथन, इसके बारे में आप नोट करें। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए अपवर्जी प्रकथन की। क्या है डेफिनेशन? अपवर्जी प्रकथन, सभी ध्यान देंगे, अपवर्जी प्रकथन क्या होता है। अपवर्जी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर अपवर्जी को हम दूसरे नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, अथवा के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? अथवा भी बोल सकते हैं। अपवर्जी जो होगा आपका वो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर इसे अथवा भी बोला जा सकता है, अथवा, या इंग्लिश में बोले तो और भी बोलते हैं। क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा या पेपर वगैरह कोई भी दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि जैसे 2 क्वेश्चन आपको दे दिए और आपसे कहा जाए कि कोई से भी 2 कर लीजिए क्वेश्चन, मतलब दोनों में से कोई से भी एक क्वेश्चन आपको हैंडल करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक करना है, और दोनों में से एक करना है तो ही अथवा का मीन्स निकल रहा है। यदि मान लो ऐसा हो जाए कि मान लो ये कहा जाए कि दोनों ही क्वेश्चन करने और बीच में भी अथवा दे दिया जाए, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब आप समझना, यदि एक तो ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, एक तो ट्रू होगा और एक क्या होगा आपका फॉल्स होगा, तो ही क्या होगा आपका अथवा का मीन्स निकलेगा। तो पहले तो डेफिनेशन लिखिए। माना, लिखिए, माना P तथा Q, माना P तथा Q 2 प्रकथन है। माना P तथा Q 2 प्रकथन है। नोट करते जाएं साथ की साथ। P तथा Q 2 प्रकथन है। आगे लिखिए, P तथा Q 2 प्रकथन है। आगे लिखिए, तब P तथा Q का अपवर्जी, तब P तथा Q का अपवर्जी, तब P तथा Q का अपवर्जी, P तथा Q का अपवर्जी, लिख रहे हो? सत्य है यदि, सत्य है यदि, सत्य है यदि P तथा Q में से, P तथा Q में से यथार्थ है, यथार्थ है एक प्रकथन, एक प्रकथन असत्य हो, एक प्रकथन असत्य हो, या एक प्रकथन सत्य अथवा असत्य हो, कोई सा भी हो। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें क्या कह सकते हो आप कि एक प्रकथन क्या हो? सत्य हो, अन्यथा असत्य। क्या बोला मैंने कि P और Q 2 प्रकथन है, और P और Q 2 प्रकथन के अंदर यदि दोनों P अपवर्जी Q, P अपवर्जी Q का जो मान होगा वो सत्य होगा यदि P तथा Q में से कोई, मतलब P तथा Q में से यथार्थ एक कथन, एक प्रकथन क्या हो? सत्य हो, अन्यथा क्या होगा? असत्य। इसे P अपवर्जी Q से व्यक्त करते हैं, P अपवर्जी Q से व्यक्त करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? इसे किससे व्यक्त करते हैं हम? P अपवर्जी Q से व्यक्त करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको एक सारणी बनाता हूँ। जैसे ये P बना दिया मैंने आपके लिए, ये P बना दिया, ये मैंने आपको Q बना दिया,
ये लीजिए। अब मैं P अपवर्जी Q की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखिए एक T, 2 बार T 2 बार F, एक बार T एक बार F, एक बार T एक बार F। दोनों देखो अपवर्जी में क्या है, दोनों ट्रू है, मतलब दोनों ही करने हैं क्वेश्चन, तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी फॉल्स ही होगा। अरे अथवा का क्या मीन्स निकला बताओ आप। वो तो ये कहता है कि एक प्रकथन क्या होना चाहिए आपका, सत्य होना चाहिए। तो देखिए दोनों देखो, ये प्रकथन असत्य और एक क्या है, सत्य, तो क्या हो गया, सत्य। इसमें भी क्या होगा, सत्य, लेकिन इसमें क्या होगा, वही फॉल्स होगा। आप नोट करके देख ले, दिमाग में थोड़ा सा सोचें कि मैंने क्या बोला आपसे। मैंने ये बोला आपसे कि यदि दोनों सत्य होंगे तो भी सत्य हैं, दोनों असत्य होंगे तो भी असत्य हैं। मतलब आपसे कहा जाए कि किसी प्रश्न के लिए कि भाई दोनों ही करने हैं या दोनों ही नहीं करने हैं और बीच में अथवा लगा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो आप। मीन्स केवल समझने के लिए बताया मैंने। तो P अपवर्जी Q का मान सत्य होगा, कब होगा, जब दोनों में से एक प्रकथन यथार्थ क्या हो, सत्य हो। क्लियर है बिल्कुल। तो क्या बोला, दोनों T तो भी फॉल्स, एक T एक F होते ही T होगा, बाकी दोनों फॉल्स होते ही भी क्या होगा आपके पास, F ही आएगा। क्लियर है, देख लो। आगे बढ़ते हैं और अगली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगली डेफिनेशन लिखिए। अब आता है हमारे पास सह प्रतिबंध प्रकथन। क्या आता है, सह प्रतिबंध, सह प्रतिबंध प्रकथन। ठीक है भाई, सह प्रतिबंध प्रकथन, सर इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम। तो लिखिए सह प्रकथन मतलब सह प्रतिबंध प्रकथन। लिखिए माना P तथा Q, माना P तथा Q कोई दो प्रकथन है, माना P तथा Q कोई दो प्रकथन है। हमने मान लिया कि P तथा Q कोई दो प्रकथन है। क्लियर है। आगे लिखिए P सह प्रतिबंध Q का मान, P सह प्रतिबंध Q का मान, P सह प्रतिबंध Q का मान असत्य होगा, असत्य होगा यदि, असत्य होगा यदि, यदि असत्य होगा यदि P तो सत्य हो, P तो सत्य हो, P तो सत्य हो तथा Q असत्य हो। P तो क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, और Q क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए। तो ही क्या होगा आपका कथन जो होगा वो क्या होगा, सह प्रति मतलब असत्य होगा। दोबारा सुने, P सह प्रतिबंध Q असत्य होगा, कब होगा, जब P तो सत्य हो और Q क्या होना चाहिए, असत्य होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, असत्य। तो क्या होगा, P सह प्रतिबंध Q असत्य होगा, अन्यथा, अन्यथा क्या होगा, सत्य। क्लियर है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझने के लिए, ये P हो गया, ये Q हो गया। देखिए ये T, ये एक बार F, एक बार F, एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F। अब आप देखिए P सह प्रतिबंध Q की बात कर रहा हूं मैं, तो बताइए मैंने क्या बोला, दोनों T तो भी T, लेकिन P तो सत्य और Q असत्य होगा। यदि P सत्य और Q असत्य होगा तो क्या आएगा, असत्य। अभी लेकिन इसमें नहीं है, इसमें P तो असत्य है और Q क्या है, सत्य। तो ये तो क्या होगा, ट्रू होगा। ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। समझना आप क्या बोला मैंने, फॉल्स कब आएगा,
फॉल्स तभी आएगा जब क्या होगा, P तो सत्य और Q क्या होगा आपका असत्य होगा, तो ही क्या आएगा आपके पास फॉल्स आएगा। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस चीज के लिए। P सत्य और Q असत्य तो असत्य, बाकी सत्य। क्लियर, देख लीजिए फिर क्वेश्चन लेंगे अपन, क्योंकि कल उस पिछली क्लास में अपन ने 1-2 क्वेश्चन किए थे, उसके गुणधर्म भी पूरे नहीं हुए थे, तो हम आगे बढ़ेंगे अब। देखिए भाई, हमने केवल और केवल आपको लिखाया था, उसके अंदर बंटन नियम आपको सिद्ध करने के लिए बोला था मैंने, ठीक है। अब बंटन नियम के बाद हम कुछ ले लेते हैं, जैसे साचर्यता ले लेते हैं, एसोसिएटिव। साचर्यता, एसोसिएटिव क्या कहता है, एसोसिएटिव वो देखते हैं। साहचर्यता, ध्यान देंगे आप साहचर्यता में नियम क्या है, P वियोजन Q, P वियोजन Q वियोजन R, इफ एंड ओनली इफ P वियोजन Q वियोजन R, देख सकते हो आप। दूसरा जो नियम है आपके पास वो है P संयोजन Q, P संयोजन Q संयोजन R, इफ एंड ओनली इफ P संयोजन Q संयोजन R, देख सकते हो। P संयोजन Q संयोजन R बराबर, मतलब इफ एंड ओनली इफ P संयोजन Q संयोजन R। क्लियर है। क्वेश्चन आपको बुक से लेना है, JPH की बुक आपको से आपको अपनी कंप्लीट करनी है स्टडी, तो इसलिए JPH की बुक आप परचेज करो। ये देखिए हम प्रूफ करते हैं, इसके लिए प्रूफ करते टाइम विशेष रूप से ध्यान देंगे आप कि जो आपको प्रकथन दे रखे हैं, 2 प्रकथन दे रखे हैं ना, तब तो आपको पता है 2 बार T और 2 बार F लेना है। और यदि मान लो 2 से ज़्यादा प्रकथन दे रखे हैं, 3 प्रकथन दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए ये मेथड है। और आप अच्छे से जानते हो कि 3 से ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है प्रकथन जो होंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए पहला P, दूसरा Q, फिर P वियोजन Q, फिर आपके पास P वियोजन Q वियोजन R, फिर आगे P, पहले ये चलेगा Q वियोजन R, फिर आपके पास P वियोजन Q वियोजन R। ये आपके कंप्लीट पार्ट है जो थ्योरम अपन को कह रही है, अर्थात स्टेटमेंट जो बोल रहा है। 3 प्रकथन है तो देखो 1T, 2T, 3T और जी 4T। 1T मतलब 1 F, 2, 3 और 4। क्या बोला मैंने, आप समझ रहे हो? 4 बार तो F और 4 बार क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब आप देखिए 1, 2, फिर 2, फिर 1, फिर ये 2 बार, फिर 1 बार, ये लो 1 बार। अब देखिए एक R का कॉलम नहीं लिया अपन ने, R का कॉलम लेना तो पहले यहीं ले लेते हैं R का कॉलम। इसको थोड़ा छोड़, अरे कहाँ जा रही है लाइन, ये R का कॉलम ले लें। 1T, 1F, 1T, 1F, इस तरह से बढ़ते जाएंगे अपन। आप लोग सोचें कि यदि थोड़ा बहुत समझ लें तो नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि भाई हाँ हमारे नंबर नहीं आ सकते, ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। देखिए संयुक्त वियोजन है, वियोजन मैंने आपको सिखाया भी है। वियोजन क्या है, दोनों में झगड़ा है। P और Q की बात करूं तो देखो दोनों सुखी तो सुखी, दोनों सुखी तो सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी क्या रहेगा, सुखी रहेगा क्योंकि झगड़ा है।
दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, दोनों दुखी तो दुखी होंगे। ये देख लीजिए आप, मैंने आपको लिखा दिया था पहले, आपने एक दो बनाए भी होंगे ट्रूथ टेबल, तो आपको पता चला होगा कि मैंने किस तरह से आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, इसकी बात करूँ मैं किस किस की लूँगा, देखो एक तो ये लूँगा P वियोजन Q और एक लूँगा मैं R। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ध्यान दो, P वियोजन Q की बात करूँ और R की बात करूँ तो देखो इसके साथ दोनों सुखी तो सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी रहेगा, दोनों सुखी रहेंगे तो भी सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, दोनों में से एक दुखी मतलब दोनों सुखी तो सुखी, दोनों में से एक दुखी तो सुखी, दोनों में से एक दुखी तो सुखी और दोनों दुखी। ये मिसप्रिंट हो गया, बोलो क्लियर है बिल्कुल। अब इसी चीज़ को यहाँ पर आ जाइए Q और R में, दोनों T है। देखो पिछले लेक्चर आप लोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले के लेक्चर लिए नहीं और आप डायरेक्टली चौथे लेक्चर पर आते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, इसको और इसको देखिए, P वियोजन Q मतलब ये वाला Q वियोजन R, इन दोनों को देखिए Q वियोजन R को, यहाँ पर देखेंगे आप लोग Q और R को, दोनों सुखी तो सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, दोनों दुखी तो दुखी, दोनों सुखी तो भी सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी, दोनों में से एक दुखी तो भी सुखी और दोनों दुखी तो दुखी। क्लियर है बिल्कुल। अब कौन सा लोगे, किसका लोगे, इसका किसके साथ लोगे, P के साथ। किसके साथ लोगे, P के साथ। अब देखो दोनों सुखी तो सुखी, दोनों में से दोनों ही सुखी है तो भी सुखी है, ये भी दोनों सुखी है तो सुखी है, ये देखिए और ये देखिए तो भी सुखी है, ये भी सुखी है, ये भी सुखी है, ये भी सुखी है, लेकिन ये फाल्स है। अब आपके सामने क्या डिक्लेयर हो गया कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बराबर है, देख सकते हो आप। यही तो कह रहा है वो प्रूफ के अंदर, यही आपसे कहा है मैंने कि प्रूफ के लिए क्या होगा कि जो LHS है और RHS क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। प्रूफ के लिए क्या बोला मैंने, LHS और RHS क्या आ जाएगी, आपकी बराबर आ जाएगी। क्लियर है बिल्कुल, इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है। अब आप देख सकते हो इसको। अब ऐसे के ऐसे ही कौन सा बनाएंगे अपन, ये वाला बनाएंगे, क्योंकि एक आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आती। आप लोग इसको जरूर देखेंगे और समझेंगे कि संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है। अब जैसे मान लो यहीं पर अपन कहीं पर जैसे मान लो दो सिंबल और बताया मैंने, एक तो P सह प्रतिबंध Q को बताया, एक तो ये वाला सिंबल बताया आपको, एक मैंने आपको ये बताया कि P अपवर्जी Q की बारे में बात की। इन दोनों के बारे में मैंने आपसे बात की कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए P सह प्रतिबंध Q की बात करूंगा तो P सह प्रतिबंध Q की बात करूंगा तो आपके सामने क्या होगा कि P सत्य और Q असत्य होगा तो ही असत्य आएगा, अन्यथा सत्य आएगा। P अपवर्जी Q की बात करेंगे तो क्या आएगा, P अपवर्जी Q सत्य होगा। कब होगा, जब दोनों में से यथार्थ एक कथन सत्य हो। मतलब दोनों सत्य होंगे तब भी नहीं, दोनों असत्य होंगे तब भी नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो, दोनों सिंबल आपको समझना है। ध्यान रखें, अगले लेक्चर में अपन थोड़ा बड़ा लेक्चर लेंगे और उससे अपन ये जो आपका जो पार्ट है साध्य कलन का वो कंप्लीट कर देंगे और पूरे क्वेश्चंस भी अपन कवर करेंगे। आज जो मैं कहता हूँ आपसे वो ध्यान देंगे। पहले तो इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे आप, इसके बाद मैं आपसे बता देता हूँ, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप सोचोगे समझोगे। देखिए आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं जिससे आप सोल्व करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्यमान सारणी बनानी है, P वियोजन नेगेशन ऑफ P। दूसरा आपको बनानी है P वियोजन नेगेशन ऑफ P और सह प्रतिबंध Q। फिर तीसरा जो सिंबल आपने पढ़ लिए, P वियोजन Q और फिर सह प्रतिबंध P संयोजन Q। ठीक है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है P सह प्रतिबंध Q एंड फिर सह प्रतिबंध एंड Q सह प्रतिबंध P। देख लीजिए आप। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, पांचवा,
P अपवर्जी Q, P अपवर्जी Q वियोजन P अपवर्जी नेगेशन ऑफ Q। ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टॉपिक क्लियर हुआ है, ठीक है। और कल अपन क्या करेंगे, कल भी हो सकता है या आज भी, जैसे मान लो कि इवनिंग में भी क्लास हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि आप लोग कंटिन्यू रहें और जो क्लास है वो कंटिन्यू ले। इन क्वेश्चनों को ट्राई करें, जो जो सिंबल आपने पढ़े हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ें, और जो कुछ बच गया है डेफिनेशनों में वो अगली क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस पूरे करेंगे जो हमें साध्य से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। थैंक यू आज के